अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। चलिए फटाफट मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मोहम्मद सबके लिए पार्ट 11 का पार्ट 2 नहीं, पार्ट 4 नहीं है, सॉरी, पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हम लोग पता कर लेते हैं क्या क्या सुना था। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि मोहम्मद साहब की शादी के लिए रिश्ता भेज दिया गया है। वो 25 ईयर के हो चुके हैं और उन्होंने जब रिश्ता सुन के वो एकदम हैरान रह गए कि हमारे के लिए हमसे भी कोई शादी कर सकता है, क्योंकि हम तो भाई गरीब है बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके लिए रिश्ता किसने भेजा? जो बहुत वहाँ की पैसे वाली शहजादी थी, जिन्होंने उनको बिजनेस टूर पे भेजा था, उन्होंने उनको वहाँ के लिए रिश्ता भेजा उन्होंने। तो वो एकदम चौंक गए, भाई इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा पैसे वाली, उन्होंने मुझको ही क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने उनको इसलिए चुना था क्योंकि उनके पास ईमानदारी थी बहुत ही ज़्यादा, इसलिए उन्होंने उनको चुना था। तो चलो, और जिस तरीके से वो खूबसूरत थी उसी तरीके से वो भी खूबसूरत थे। तो चलो अब हम पार्ट 2 फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में देखते हैं भाई क्या होता है। फटाफट पैगाम भेजे थे मगर वो साफ इनकार कर देती थी। उसका इनकार तो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में मशहूर था। बिल्कुल। मगर अब वही खदीजा हुजूर को खुद अपना रिश्ता भिजवा रही थी। बहरहाल जब रिश्ते की बात पक्की हो गई, दिन तारीख पक्की हो गई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तय वक्त पर अपने चचाओं के साथ हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और इस तरीके से कुरैश की ये खदीजा ताहिरा अब कुरैश की ही अमीन से बियाही गई, यानी आपकी शादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। 2 महीने 25 दिन के बाद हुआ। मुल्क शाम के सफर के 2 महीने 25 दिन के बाद हुआ। 40 के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और महर में 20 ऊंट तय हुए। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक महर 12.5 औकिया तय हुई। एक औकिया 40 दिरम का होता था, यानी 500 दिरम महर तय हुआ। अब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रहते थे, मगर निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहने लग गए। शादी के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहे और आराम से रहे। चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई और सुकून पसंद था, ऐसी जगह जहां शोर और हंगामा ना हो, चिल्ला पुकार ना हो, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी ताकत भर इस बात का ख्याल रखती थी और कोशिश करती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अपनी सारी माल और दौलत हुजूर के कदमों में डाल दी। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सारा माल और जायदाद और दौलत वक्फ कर दिया। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के माल पर नजर नहीं रखी, ना ही कभी उसे इस्तेमाल किया, बल्कि आपने ये किया कि अब तक सारी मेहनत और सारा कारोबार हजरत खदीजा किया करती थी। शादी के बाद आप भी उस कारोबार में हाथ बटाने लगे, बल्कि सारा इंतजाम आपने संभाल लिया और आपने अमानतदारी, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ ऐसा कारोबार किया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसे मामलात किए कि उस कारोबार में खूब बरकत होने लगी और प्रॉफिट और नफा कई गुना बढ़ गया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ बहुत अच्छा मामला किया करते थे। आप हजरत खदीजा के पूरे हुकूक अदा किया करते थे। हालांकि आपको तन्हाई पसंद थी, लेकिन आप वक्त निकालकर अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के पास आकर बैठते थे, वक्त देते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे, उनसे बातें करते थे, हल्की फुल्की हंसी मजाक भी किया करते थे और कारोबार के बारे में राय मशवरा भी किया करते थे। और हजरत खदीजा को यानी अपनी बीवी को बहुत अहमियत देते थे, बहुत इज्जत देते थे। अगरचे उस वक्त सारे अरब में बुत परस्ती फैली हुई थी, खास करके बैतुल्ला में सैकड़ों बुत रखे हुए थे, लेकिन इतनी सारी बुत परस्ती के बावजूद
अरबों में बैतुल्लाह की यानी काबे की इज्जत आज भी बहुत ज्यादा थी। वो काबे की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, अल्लाह का घर समझते थे, उसका तवाफ करते थे। बैतुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी उसको बनाया था, जैसे हमने पिछले वीडियो में उसकी सारी तफसील आपको बताई थी। काबा को बनाए हुए अब हजारों साल बीत गए थे और इतना बड़ा वक्त गुजरने की वजह से काबे की दीवारें बहुत ज्यादा खराब और कमजोर हो गई थी। फिर उसी जमाने में एक सैलाब भी आ गया और काबा चूंकि नीचे की तरफ में है, यानी गड्ढे में है, तो उसकी वजह से पहाड़ों का सारा पानी काबे में जमा हो गया। इसी वजह से काबे की दीवारें और ज्यादा कमजोर और खराब हो गई, यहां तक कि काबे की दीवारें गिरने का लोगों को डर लगने लगा। इसलिए मक्का वालों को सख्त फिक्र हुई। उन्होंने बैठकर मशवरा किया और यह तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा उसकी तामीर करनी चाहिए। फिर इत्तेफाक राय से यह तय हो गया कि काबे को शहीद किया जाएगा और उसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इस बार काबे की दीवारें जरा ऊंची बनाई जाएगी और उस पर छत भी डाली जाएगी, क्योंकि पहले काबे को छत नहीं थी। और अंदर जाने का दरवाजा छोटा और ऊंचा बनाया जाएगा ताकि उसकी हिफाजत हो सके और सीढ़ी लगाकर जाना पड़े। फिर आखिर सब ने मिलकर यह तय कर दिया कि अब काबे को शहीद करके दोबारा बनाया जाए। काबे की तामीर मक्का वालों के लिए बहुत इज्जत और खुशनसीबी की बात थी, इसलिए हर शख्स उसमें हिस्सा लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने बैठकर ये तय किया कि चारों दीवारों का काम अलग अलग खानदान को बांट दिया जाए। दाएं तरफ की दीवार एक खानदान बनाएगा और बाएं तरफ की दीवार एक खानदान बनाएगा। आगे की दीवार अलग खानदान और पीछे की दीवार अलग खानदान। इस तरह उन्होंने सारे काम तकसीम कर लिए ताकि कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। इस तरह पूरे जोश और खरोश के साथ काबे का काम शुरू हुआ। पहले ईंटें और पत्थर लाने का काम शुरू हुआ। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 यानी 35 साल की थी। आपने भी काबे की तामीर में, कंस्ट्रक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबके साथ ईंटें और पत्थर लाने लगे। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ये काबे की यानी बैतुल्लाह की तामीर तीसरी बार हो रही थी। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई थी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं एक हदीस पाक में कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास आए और बैतुल्लाह की तामीर यानी काबा बनाने का हुक्म दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बना दिया तो हुक्म हुआ कि उसका तवाफ करो और इरशाद हुआ कि ए आदम, तुम पहले इंसान हो और ये खुदा का पहला घर है जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, पानी का तूफान आया, तो बैतुल्लाह का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में दोबारा बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म हुआ। चूंकि नामो निशान बाकी नहीं था, इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद आकर वो निशानात बताए और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की दोबारा तामीर की, जिसका किस्सा हमने इसी सीरीज के पहले वीडियो में तफसील से सुन लिया। अब ये जो तामीर हो रही थी ये तीसरी बार थी जब काबे की तामीर हो रही थी, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और ये जान लो कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त 35 साल की थी, 35 इयर्स तो भाई पार्ट 2 में हम लोगों ने सुना आज के लिए इतना काफी है। मोहम्मद साहब की उम्र इस टाइम पे 35 साल हो गई है जब काबे की दीवारें बनाई जा रही हैं, काबे का निर्माण किया जा रहा है। तीसरी बार निर्माण हो रहा है। मोहम्मद साहब के टाइम पे वो तीसरी बार था जब निर्माण शुरू हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी दीवारें, इसलिए उन्होंने सोचा लाओ दोबारा बना दी जाए। और 4 दीवारें 4 लोगों के खानदानों को दी गई थी, उनमें से एक तरफ की इनको भी दी गई, जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपने मन से, दिल से, लगन से काम कर रहे थे। और शादी हुई थी 25 पे और उसके बाद 35 पे इन्होंने अपना काम लिया, मतलब 10 साल के बाद। तो इस वीडियो में इतना हम लोगों ने देखा। पार्ट 2 में मतलब
सीरीज़ तो थी पूरी पार्ट 11 की, और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा डिवाइड कर दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 फटाफट देख लीजिए जाके, और बाकी के भी पार्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं 1 2 3। अगर आप स्टार्टिंग से पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, तो स्टार्टिंग से भी देख लीजिएगा जाके। और फिलहाल में हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइज, क्योंकि हमारा चैनल जो है डगमगा गया है भाई, क्योंकि इस पे रीयूज कंटेंट आ गया है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, दूसरी बार भी आपको बता रही हूँ भाई। इसलिए अगर आपके सजेशन में कोई जानता हो कैसे ठीक होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। और भाई ऐसे वीडियोज मत बताया करिए जिस पे रीयूज कंटेंट आ जाए, आप लोग ऐसे वीडियोज बता देते हो, तो प्लीज़ चलो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।